बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला मेरे और आपके रमज़ान के पूरे रोज़े और इबादतें अपनी बारगाह रहमत में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं सिखाऊंगी आपको ये खूबसूरत सेंटर लेस नेक डिज़ाइन। यह नेक डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस नेक डिज़ाइन की खूबसूरती और फिनिशिंग आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें नेक की खूबसूरती और फिनिशिंग मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। नेक की खूबसूरती और फिनिशिंग नोट करें, कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन बना है। चलें ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड करके 5.5 इंच लेनी है और बुकरम की लंबाई डबल फोल्ड करके 18 इंच लेनी है। जिस शर्ट पर ये नेक डिज़ाइन बनाना है उस शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह देखें बन करके, मतलब शर्ट को फोल्ड करके इस तरह बन वाली साइड पर बन साइड रखकर शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगा देना है। फिर इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला देना है। शोल्डर का निशान लगाना ज़रूरी है। अब नेक की चौड़ाई का 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। फिर इस चौड़ाई के साथ ही मैं तिरछे में इंच टेप को रखकर 7.5 इंच नेक की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। ये लंबाई चौड़ाई मीडियम साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नेक की लंबाई चौड़ाई। अब मैं इन निशानों को यहाँ पर भी देखें 7.5 इंच के साथ 3.5 इंच का निशान लगाकर अब इन निशानों को आपस में मिलाकर एल शेप बना दूंगी। अब मैं इस एल शेप के बॉक्स के अंदर प्यारी सी राउंड शेप ड्रॉ करूंगी। ये बात याद रखिएगा आप कि जब भी आपने ये नेक डिज़ाइन बनाना है तो आपने इस तरह के नेक डिज़ाइन के लिए शोल्डर की डीप कटिंग का निशान लगा के और नेक की कटिंग के साथ इस शोल्डर की डीप कटिंग के निशान पर भी कटिंग कर देनी है। ये निशान लगा के कटिंग करना इसलिए ज़रूरी है, इसके बाद हमारा ये नेक जो है परफेक्ट तरीके से अपनी शर्ट पर बैठेगा। नेक की नीचे वाली साइड पर 1/2 इंच का निशान लगाया है मैंने। अब मैं शटल लेस की किनारी को छोड़कर शटल लेस की डिज़ाइनिंग का हिस्सा, यानी ये जो फ्लावर नज़र आ रहा है, ये नाप कर देखें 1/2 इंच आ रहा है ये डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा। और उस तरह भी हम 1/2 इंच का निशान लगा सकते हैं और इस तरह लेस को रख कर भी किनारी को छोड़कर निशान लगा सकते हैं। नेक की टोटल लंबाई का निशान 17 इंच पे लगा रही हूँ मैं। अब यहाँ पर देखें मैं 1/2 इंच का निशान लगाती जाऊंगी, फिर इन निशानों को आपस में मिला दूंगी। जहाँ तक मैंने 17 इंच की लंबाई का निशान लगाया है वहाँ तक इस 1/2 इंच की निशान को लगाती जाऊंगी और फिर इन निशानों को मैं स्केल की हेल्प से मिला दूंगी। अब राउंड नेक के साथ साथ 1/2 इंच का निशान लगाते जाना है और इन निशानों को आपस में मिला देना है। जिस तरह देखें मैं वीडियो में नज़दीक से दिखा रही हूँ कि इस तरह इन निशानों को आपस में मिला देना है। जहाँ तक नेक की टोटल लंबाई का निशान 17 इंच तक लगाया है वहाँ तक इसी तरह 1/2 इंच का निशान लगाते जाना है और स्केल की हेल्प से इन सारे निशानों को आपस में मिला देना है। ये देखें इस तरह इन निशानों को आपस में मिला देना है। अब मैं सेंटर लेस की किनारियों को छोड़कर इसका बीच का जालीदार हिस्सा नापूंगी। 3 पॉइंट आ रहा है ये जालीदार हिस्सा। अब मैं इस तरह 3 पॉइंट का निशान पूरे नेक के साथ लगाती जाऊंगी और फिर इन निशानों को आपस में मिला दूंगी। एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप अभी नई सिलाई सीख रही हैं तो आपने ये नेक डिज़ाइन बनाना है तो आपने ये करना है कि आपने इस नेक डिज़ाइन के लिए थोड़ी चौड़ी सेंटर लेस का इंतखाब करना है, यानी ज़्यादा चौड़ी नहीं, कम से कम 1/2 इंच चौड़ी हो सेंटर लेस की। सेंटर लेस का जो सेंटर का हिस्सा होता है, जो डिज़ाइनिंग का हिस्सा होता है, वो कम से कम 1/2 इंच चौड़ाई में हो ताकि आप इजीली यहाँ पर जो है ये पेस्टिंग का काम कर सकें। आगे वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा कि बहुत कम फैब्रिक मिलेगा मुझे कटिंग के लिए। तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं हमेशा स्टिचिंग करती रहती हूँ, इस तरह के नेक डिज़ाइन बनाती रहती। अब लास्ट में एक दफ़ा फिर से 1/2 इंच का निशान पूरे नेक के साथ लगाते जाना है और फिर इन निशानों को भी आपस में मिला देना है। नीचे लास्ट में जो 17 इंच का लंबाई का निशान लगाया है उसी के साथ जाकर हमने इन निशानों को
ख़त्म करना है, वहाँ पर इन निशानों का एंड करना है। देखें इस तरह सारे निशान पहले हाफ इंच के लगाने हैं, फिर स्केल की हेल्प से इन निशानों को आपस में मिला देना है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो यकीनन आपको आज का ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। अब नेक की नीचे वाली साइड पर भी इस तरह देखें हाफ इंच का पहले निशान लगाना है। दोनों लाइनों के साथ हाफ इंच का निशान लगा देना है। फिर यहाँ पर देखें इन निशानों को आपस में मिला देना है। सेम इसी तरह जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। यहाँ पर हमारे नेक के सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं बुकरम के ऊपर नेक के निशानों की अंदर की साइड पर और नेक के निशानों की बाहर की साइड पर हल्की गर्म इस्त्री से प्रेस कर दूंगी। इस तरह प्रेस करने से देखें बुकरम आपस में चिपक जाएगी। बुकरम की ये वाली साइड कटिंग करके मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये बुकरम में वेस्ट नहीं करना चाहती। अब मैं इस साइड पर हल्की गर्म इस्त्री लगा दूंगी ताकि यहाँ से भी बुकरम आपस में चिपक जाए और कटिंग करने में हमें आसानी रहे। अब देखें कटिंग करते हुए मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। हमारी बुकरम, हमारा नेक जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सबसे पहले देखें राउंड शेप पर इस तरह बिल्कुल निशानों के ऊपर कटिंग करनी है और फिर इस साइड पे देखें शोल्डर की डीप कटिंग के निशान पर कटिंग करनी है और फिर यहाँ पर देखें सेंटर लेस वाले निशान के ऊपर बिल्कुल निशानों के ऊपर ही इस तरह कटिंग करते जाना है। आपने पूरा नीचे तक जाकर कटिंग करना है जहाँ तक निशान लगा हुआ है। नेक के निशान अगर परफेक्ट तरीके से लगे हुए हों तो बिल्कुल निशानों के ऊपर ही कटिंग करनी चाहिए। अगर थोड़े से निशान आपके टेढ़े वेढ़े लगे हों तो आपने कैंची की हेल्प से अपनी कटिंग जो है परफेक्ट तरीके से करनी है। यहाँ पर मेरे निशान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगे हैं तो बिल्कुल निशानों के ऊपर ही मैं कटिंग करती जा रही हूँ। यहाँ पर हमने बुकरम ये वाली निकाल देनी है कटिंग करके क्योंकि यहाँ पर हमने नेक पर जो है सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है। अब नेक की इस साइड से भी ये बुकरम कटिंग करके निकाल देनी है क्योंकि यहाँ पर हमने शटल लेस की पेस्टिंग करके नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है। इस तरह बिल्कुल निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है। यह हिस्सा भी हमें निकाल देना है कटिंग करके। अब लास्ट में इस निशान के ऊपर बिल्कुल निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमारे नेक की सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। यहाँ पर भी देखें इस तरह कटिंग करनी है। नेक की पेस्टिंग आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आराम आराम से करनी है ताकि हमारे इस नेक डिज़ाइन की शेप खराब ना हो। अब यहाँ से देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देना है। हाफ इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की अच्छे से कटिंग कर देनी है। शोल्डर की डीप कटिंग का जो निशान लगाया है यहाँ से भी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कटिंग करनी है। अब इस नेक की राउंड शेप वाली साइड पर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ फैब्रिक पर इस तरह देखें कट्स लगाने हैं और कॉर्नर वाली साइड पर भी इस तरह देखें बुकरम के बिल्कुल साथ साथ कट्स लगाने हैं ताकि पेस्टिंग करते हुए हमें आसानी रहे। ग्लू स्टिक की हेल्प से हमने ये पेस्टिंग करनी है। पेस्टिंग आप किसी भी तरह की ग्लू स्टिक से कर सकते हैं। इससे भी सस्ती ग्लू स्टिक से आप बहुत अच्छे तरीके से फैब्रिक को पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह पेस्टिंग करते हुए हल्की गर्म इस्त्री लगाते जाना है ताकि हमारी ये जो फैब्रिक है ये अच्छे तरीके से बुकरम के ऊपर पेस्ट हो जाए। बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपने नेक की पेस्टिंग करनी है। नेक की पेस्टिंग आप अच्छे तरीके से करेंगे तो तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। अब नेक के सेंटर वाले हिस्से को पहले डबल फोल्ड करके इस तरह कट लगाना है। फिर यहाँ पे देखें कॉर्नर पर इस तरह कट्स लगाने हैं। दोनों साइड पर देखें इस तरह कट्स लगाने हैं। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरह पेस्टिंग बुकरम के ऊपर कर देनी है। पेस्टिंग आपने बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आपने पेस्टिंग अच्छी से करेंगे, मैं बार बार बता रही हूँ, तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती और फिनिशिंग आएगी और हमारे नेक डिज़ाइन बहुत अच्छे से तैयार होगा।
जहाँ पर हमने नेक के सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है, ये देखें वहाँ पे देखें फैब्रिक बहुत कम है क्योंकि मेरे सेंटर लेस की चौड़ाई बहुत कम है। इस तरह बिल्कुल सेंटर में फैब्रिक को कट करना है और कॉर्नर पर इस तरह कट्स लगाने हैं और यहाँ पर फिर उसी तरह सेम उसी तरह फैब्रिक की पेस्टिंग करनी है और कॉर्नर पर इस तरह कट्स लगाने हैं। इस तरह आराम आराम से आपने पेस्टिंग करते जाना है नेक की इस वाली साइड पर भी। अगर इस नेक डिज़ाइन में आप कम से कम 1/2 इंच चौड़ी सेंटर लेस जो है पेस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको फैब्रिक फोल्डिंग के लिए ज़्यादा बचेगा क्योंकि आपकी सेंटर लेस की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी तो आपको बहुत आसानी होगी फोल्डिंग में। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ जो नई ख़वातीन सिलाई सीख रही हैं उनके लिए इस तरह देखें नेक डिज़ाइन बनाना मुश्किल होगा और फोल्डिंग के टाइम शायद वो कंफ्यूज भी हो जाएं, इसलिए मैं पहले से आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि आप कम से कम 1/2 इंच चौड़ी सेंटर लेस लीजिएगा इस नेक डिज़ाइन के लिए तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर भी देखें मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है। नेक डिज़ाइन की फाइनल लुक आपको शुरू में ही मैंने दिखा दी थी और लास्ट में भी आपको पूरी नेक डिज़ाइन की फाइनल लुक बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने ये नेक डिज़ाइन बनाया है। मेरे लिए पेस्टिंग करना बहुत आसान है, मैं रोज़ कटिंग पेस्टिंग का काम करती रहती हूँ। यहाँ पर अब फैब्रिक ग्लू की हेल्प से देखें मैं सेंटर लेस की पेस्टिंग कर रही हूँ। हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू आपने किनारी पर लगाते जाना है और सेंटर लेस को पेस्ट करते जाना है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने बहुत आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से फिनिशिंग के साथ आपने लेस की पेस्टिंग करनी है और कॉर्नर वाली साइड पर आपने लेस की किनारी पर एक एक कट लगा देना है ताकि हमें नेक को मोड़ने में आसानी रहे। देखें इस तरह और जहाँ जहाँ पर राउंड शेप हो और नेक को मोड़ने में आपको मुश्किल आए तो आपने वहाँ वहाँ पर भी एक एक लेस की किनारी पर एक एक कट लगा देना है और ग्लू फैब्रिक ग्लू की हेल्प से नेक के ऊपर लेस को पेस्ट करते जाना है। पूरी राउंड शेप पर देखें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने सेंटर लेस की पेस्टिंग करनी है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेस्ट हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी अगर आप एक एक कट लगाएंगे। यहाँ मैं आपको फैब्रिक ग्लू नज़दीक से दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस फैब्रिक ग्लू की हेल्प से आप बहुत आसान तरीके से हर तरह की लेस की पेस्टिंग कर सकते हैं। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, किसी भी शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। जिस शॉप से आप लेस वगैरह लेते हैं, धागे बुकरम वगैरह लेते हैं, वहाँ पर आपको इजीली ये फैब्रिक ग्लू भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखें सेंटर लेस की पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब नेक की इस वाली साइड पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से देखें शटल लेस पेस्ट करनी है। नेक की सीधी साइड और लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और इस तरह आपने लेस की पेस्टिंग करते जाना है और सेम इसी तरह सेंटर लेस की भी सीधी साइड नीचे की तरफ है। नेक की इस साइड पर भी हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाते जाना है और शटल लेस की पेस्टिंग हमने यहाँ पर भी करनी है। सेम उसी तरह देखें शटल लेस की सीधी साइड और नेक की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखना है और उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखना है। दोनों लेसें सेंटर लेस और शटल लेस दोनों की सीधी साइड नीचे की तरफ है, जिस तरह के नेक की सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और इस तरह एक्स्ट्रा लेसेस को कट करते जाना है ताकि हमारे इस नेक डिज़ाइन में किसी तरह का झोल वगैरह ना आए। और इस तरह देखें किनारी पे इस तरह पेस्टिंग करनी है आपने और नीचे वाली साइड पर जहाँ पर आपको लगे कि हमें लेस को मोड़ने में मुश्किल आ रही है तो वहाँ वहाँ पर आपने कट्स लगाते जाना है। देखें इस तरह देखें एक कट लगाना है लेस की किनारी पर और फिर यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाकर अच्छे से नेक की किनारी को इस तरह पेस्ट कर देना है। लेस की पेस्टिंग आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी है। अब देखें नेक की इस वाली साइड पर भी कॉर्नर पर देखें इस तरह एक कट लगाना है और फैब्रिक ग्लू लगाते जाना है और शटल लेस को इसी तरह पेस्ट करते जाना है।
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी और हल्की गर्म इस्त्री से इसे प्रेस करते जाना है ताकि हमारी ये ग्लू जो है, फैब्रिक ग्लू जो है ये अच्छे से सूख जाए और हमारी लेस की पेस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाए। यहाँ पर देखें इस कॉर्नर पे मैं लाकर लेस को कट कर दूंगी, फिर मैं राउंड शेप पर इस तरह सेम उसी तरह राउंड शेप पर लेस की पेस्टिंग करूंगी जैसे कि पहले वाली राउंड शेप पर मैंने लेस की पेस्टिंग की है। देखें इस तरह ये वाला कॉर्नर बनाना है आपने। जहाँ जहाँ से आपको लेस मोड़ने में मुश्किल पेश आए आप वहाँ पर आपने लेस पे एक एक कट भी लगा देना है। लेस की जो किनारी है उस पे कट लगाना है, पूरी लेस पर कट नहीं लगाना। नेक पर लेस की पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब नेक को इस तरह देखें सीधा करके हल्की गर्म इस्त्री से अच्छे से प्रेस कर देना है। ये देखें नेक की फिनिशिंग नोट करें। नेक पर भी सेंटर क्रीज बना ली है मैंने और शर्ट पर भी सेंटर क्रीज बना ली है मैंने और नेक की सीधी वाली साइड पर इस तरह हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाकर शर्ट की उल्टी साइड पर नेक की सीधी साइड को अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। इस तरह पेस्ट करने से हमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी, हमारा नेक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब इस पर हल्की गर्म इस्त्री लगा देनी है ताकि फैब्रिक ग्लू अच्छे तरीके से सूख जाए और हमारा नेक परफेक्ट तरीके से पेस्ट हो जाए। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ देखें आपने इस तरह सिलाई लगानी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। बहुत आसानी से ये सिलाई लग जाएगी, हमारा नेक अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि हमने नेक को शर्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ देखें इस तरह सिलाई लगानी है। मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। यहाँ पर हमारे नेक की इस साइड पर ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने नेक से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर देनी है और नेक की राउंड शेप पर देखें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कट्स लगाने हैं। बहुत ख्याल से आपने ये कट लगाने हैं कि हमारी सिलाई पर ये कट ना लगे, सिर्फ सिलाई के बिल्कुल साथ साथ इस फैब्रिक पर कट लग जाएं और फिर इस तरह देखें नेक को फ्रंट साइड पर पलटकर सीधा कर देना है और अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद अब देखें अब नेक की नीचे वाली साइड पर मैं अच्छे तरीके से हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा दूंगी। वही वाली फैब्रिक ग्लू हमने यूज़ करनी है जिससे हमने लेस की पेस्टिंग की है नेक के ऊपर। अब देखें नीचे की साइड पर मैं हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और नेक के सेंटर को और शर्ट के सेंटर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो हमें फिर सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। नेक की पेस्टिंग के बाद हमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी, हमारा नेक अपनी जगह से नहीं हिलेगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम इस नेक पर फिनिशिंग के साथ सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ पर नेक की पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने लास्ट में इस नेक के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। हल्की गर्म इस्त्री लगाकर हमने फैब्रिक ग्लू को अच्छे से सुखा देना है ताकि हमारा नेक परफेक्ट तरीके से पेस्ट हो जाए। नेक की पहली सिलाई हमने लब की सिलाई लगानी है। देखें बिल्कुल किनारी पर परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ आराम आराम से आपने इस राउंड नेक पर सिलाई लगानी है। नेक की ये सिलाइयाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगानी है क्योंकि ये हमारे नेक की फ्रंट साइड की सिलाइयाँ हैं। ये फिनिशिंग के साथ लगेगी तो नेक डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। कि इस नीचे वाली साइड पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल लब की सिलाई फिनिशिंग के साथ टॉप स्टिच लगानी है आपने। इस सिलाई में भी आपने किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। नेक की सारी सिलाइयाँ बहुत फिनिशिंग के साथ अच्छे तरीके से लगानी है, तभी हमारे इस नेक डिज़ाइन में खूबसूरती और फिनिशिंग आएगी। नेक की ये सिलाई हमने जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पर लाकर हमने सिलाई को डबल पक्का करके फिर वहीं पर हमने सिलाई का एंड कर देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह, मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। यहाँ पर लाकर जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहीं पर इस सिलाई का एंड कर देना है। नेक की ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक की सेंटर लेस वाली साइड पर भी आपने बहुत फिनिशिंग के साथ टॉप स्टिच लगानी है।
टॉप स्टिच यानी लब की सिलाई लगानी है। ये देखें बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इस तरह आपने आराम आराम से बहुत फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। नेक की खूबसूरती और फिनिशिंग नोट करें। अभी नेक की सारी सिलाइयाँ कंप्लीट नहीं हुई है और फिर भी ये नेक डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। वीडियो में ये नेक डिज़ाइन इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना कि बिल्कुल रियल में ये नेक डिज़ाइन खूबसूरत फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। आप भी अगर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये नेक डिज़ाइन मेरी वीडियो देखकर बनाएंगे तो आपको भी ये नेक डिज़ाइन बहुत पसंद आने वाला है। ये देखें नेक की ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। सेंटर लेस की दूसरी साइड की मैं सिलाई आपको वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब लास्ट में हमें नेक की लास्ट सिलाई लगानी है। नेक की ये सिलाई बिल्कुल लास्ट सिलाई है। इसके बाद मैं आपको नेक की फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये सिलाई भी आपने बहुत फिनिशिंग के साथ परफेक्ट तरीके से लगानी है। किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपने ये सिलाई लगाते वक्त। ये देखें बिल्कुल टॉप स्टिच फिनिशिंग के साथ आपने लगाना है पूरे नेक पर। बिल्कुल इसी तरह आपने सिलाई लगानी है। कॉर्नर भी आपने बहुत फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। ये देखें मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। नेक की ये सिलाई भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। नेक के सेंटर में जो शटल लेस स्टिच की थी उसके ऊपर भी इस तरह एक सिलाई लगा लीजिएगा। लेस परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। ये देखें नेक की फाइनल लुक आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। नेक की फिनिशिंग और खूबसूरती नोट करें कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन बना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।